बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज़ाद कश्मीर में आज एक तो वस्ती बाग और शर्की बाग के अंदर जो हलके रह गए थे जिन पे इलेक्शन नहीं हुआ था उन पे इलेक्शन होने जा रहा है और ये बड़े ही दिलचस्प मुकाबले हैं दोनों जगह पे। एक जगह पे ज़ियाउल कमर साहब हैं, मुश्ताक मनहास साहब हैं, दूसरी जगह पे जो है वो मीर अकबर साहब और उनके दूसरे मुखालिफ उम्मीदवार हैं। बड़ा ही कांटेदार मुकाबला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने मरी के अंदर मुस्लिम लीग नून की आज़ाद कश्मीर की जो पार्लिमानी पार्टी है उसका इजलास तलब कर लिया है। गालिब इम्कान ये है कि कल मियां साहब जो है वो सिर्फ मशवरे करेंगे और वही बात जो आज़ाद कश्मीर की क़यादत है वो भी मियां साहब को एक इख्तियार दे देगी। चूँकि आप हमारे नेशनल लेवल के लीडर हैं तो आप जो फैसला करेंगे पार्टी को या पार्टी के अरकान को जो है उस फैसले के ऊपर जो है वो बिल्कुल यकीन है और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे लिए कोई अहम फैसला जो हमारे हक में बेहतर होगा वही करेंगे। इसमें कोई शक नहीं है। कैंडिडेट अपनी अपनी दौड़ भी लगाएंगे, वज़ीर आज़म की जो सीट है उसके लिए अपनी अपनी लॉबिंग भी करेंगे। वो नून लीग के जो चंद बड़े लोग हैं वो सारे उनके साथ अटैच हैं। अब देखते हैं कि ये कुर्रा फाल किसके लिए निकलता है। लेकिन चूंकि अभी 7 हल्के जो पुंछ के हैं वो रहते हैं, वहाँ पे इलेक्शन नहीं हुआ। मुस्लिम लीग नून इस पोजीशन में है कि 23 जो हैं वो सादा अक्सरियत के लिए इनको हुकूमत बनाने के लिए मेंबर्स की ज़रूरत है। इनके पास 24 हैं तो वो तो कोई मसला नहीं है। ऐसा आइनी और कानूनी तौर पे वो हुकूमत विदाउट उन 7 सीटों पे इलेक्शन के बना सकते हैं। लेकिन अखलाकी लिहाज से जमहूरियत की रूह से बनता यही है कि आप उन इलेक्शंस को भी हो लेने दें और फिर जो है वो इलेक्शन या हुकूमत साजी की तरफ जाया जाए। कल गालिब इम्कान ये है कि मियाँ साहब जो है वो इलेक्शन कमीशन से भी मुशावरत अपनी मुकम्मल कर चुके होंगे आज़ाद कश्मीर के मुमकिन सेटअप के हवाले से। लेकिन यही इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि कल वज़ीर आज़म या सदर या फिर स्पीकर का ऐलान मुतवक्के नहीं है। दूसरा जो मैंने आपसे बात की कि जो वस्ती बाग की जो सीट है जिसके अंदर मुश्ताक मिनहास साहब और ज़ियाउल कमर साहब का मुकाबला है, अभी तक के जो नताइज हैं उसमें ज़ियाउल कमर साहब जो हैं वो तकरीबन 1600 की लीड से जीत रहे हैं। जबकि जो बाकी 9 पोलिंग स्टेशन रहते हैं वहाँ पे 5 पोलिंग स्टेशन तो ऐसे हैं जहाँ पे मुकम्मल बाइकाट जो है वो किया गया था और कोई एक भी वोटर जो है वो वहां पर वोट डालने के लिए नहीं गया था। तो इसमें अगर आप देखें तो बाकी 4 वो पोलिंग स्टेशन है जहां पे कोई अमला नहीं पहुंच सका था या कुछ लड़ाई झगड़े हो गए तो उसकी वजह से वो इलेक्शन मुलतवी हुए। उन 4 हलकों को अगर देखें तो वहां तकरीबन 3000 के करीब जो है वो वोट बनता है। अगर ये 100% भी वोट जो है वो कास्ट हो जाता है, अब उस कास्टिंग के बाद ये भी फिर देखना पड़ेगा कि वो किसको कास्ट होता है। जो गालिब इम्कान देखने में आ रहा है या जो वहां से अपडेट्स आ रही हैं या हमारी जिन लोगों से बात हुई है उनका ये कहना है जी कि ये जो 4 पोलिंग स्टेशंस हैं इन पे बुनियादी तौर पे जो ज़ियाउल कमर साहब हैं उनका होल्ड है, ये उनका वोट बैंक जो है यहाँ पे ज़्यादा मजबूत है। लेकिन चूंकि नून लीग की हुकूमत है, लोगों को सामने नज़र भी आ रहा है सियासत के अंदर किसी भी इम्कान को आप रद्द नहीं कर सकते। बड़ी दिलचस्प बात की आज एक टीवी टॉक शो के अंदर जनाब मुश्ताक मिनहास साहब ने, उन्होंने कहा जी कि हमें तो मरवाने वाले राना सनाउल्लाह है। हम इनको कहते रहे कि रेंजर्स जो है वो बुलाएं, लेकिन उन्होंने रेंजर को नहीं बुलाया और फिर जहां जिसका बस चला जो रवायती लोग हैं उन्होंने अपने वोट डाले और फिर बस नतीजा उसके मुताबिक आया। तो उन्होंने अपनी सारी जो हार है या जो उनको नजर आ रहा है सामने का नतीजा मुश्ताक मिनहास साहब को उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब के खाते में डाल दिया। दूसरी तरफ जो शर्की बाग का मामला है वहां मीर अकबर साहब तकरीबन 3000 वोटों से आगे हैं और वहाँ 14 पोलिंग स्टेशन हैं। वहाँ चूंकि बाइकाट वाली तो कोई पोजीशन नहीं है, लेकिन उन 14 पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो 8000 के करीब वोट हैं और 3000 से मीर अकबर साहब जो है वो आगे हैं। लीड है वो कोई इतनी ज़्यादा भी नहीं है और इतनी कम भी नहीं है। अगर वो अपनी जो एक कैंपेन है उसको इस अंदाज से लेकर आगे चलते हैं, चूंकि नून लीग की गवर्नमेंट बनी है और हुकूमत जिसकी बनती है फिर लोगों की आने वाले मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए हमदर्दियां भी उसी हवाले से बन जाती हैं। गालिब इम्कान यही है, लेकिन यहाँ भी अपसेट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। देखते हैं कि यहाँ पे इन दोनों सीटों पे कल जो है वो रिजल्ट क्या निकलता है। दूसरी तरफ हवेली के अंदर जो है वो इस वक्त सियासत जो है वो यूं समझ लें कि आग से खेल रही है। मोहसिन अजीज साहब जो नून लीग के कैंडिडेट हैं जिनके बारे में गालिब इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है, इलेक्शन से पहले उन्होंने जिस तरह से कैंपेन की एग्रेसिव किस्म की, फिर आखिरी उनका जो जलसा हुआ इतने दुश्वार गुजार इलाके के अंदर, वहाँ पे इतने ज़्यादा लोगों का इकट्ठे हो जाना जो है वो उनकी मेरे ख्याल से जो है ना वो उसको लोग जीत से तशबीह दे रहे हैं। लेकिन चूंकि सिटिंग वज़ीर आज़म हैं
ان کی نظام کے اوپر ایک گرفت ہے، تو انہوں نے نظام کو استعمال کر کے جو ہے وہ وہاں پہ اپنی جیت جو ہے اس کا ایک نوٹیفیکیشن جاری کروا لیا۔ لیکن اس کے اندر ایک بڑی ٹیکنیکل چیز ہے کہ جو فیصل ممتاز راٹھور صاحب کا نوٹیفیکیشن جیتنے کا جاری ہوا ہے وہ آر او کی طرف سے ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن نے ابھی تک ان کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ جاری نہیں کیا۔ گزشتہ روز ان کی ہیئرنگ بھی تھی جس کے اندر ان کے کیس کو سنا گیا، لیکن اس کے حوالے سے چونکہ آج 14 اگست آ گئی پھر گزشتہ روز، اور 14 اگست کی وجہ سے پھر ظاہر ہے اس طرح کے معاملات نہیں ہوئے۔ لیکن حویلی جو ہے وہ اس وقت بڑی مشکل صورتحال میں ہے، اور جو محسن عزیز صاحب ہے انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم اپنے ووٹرز کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، یہ غریبوں کے ووٹ تھے، یہ ایسے بکروالوں کے ووٹ تھے جنہوں نے بڑی اونچے اونچے پہاڑوں سے نیچے اتر کے ووٹ ڈالے ہیں، اور ہم ان کے ووٹ کی رکھوالی کریں گے۔ اس کے لیے ہمیں لانگ مارچ بھی کرنا پڑا، چاہے مظفر آباد یا پھر کسی اور طرف ہم لانگ مارچ کریں گے۔ اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہاں پہ جو ٹینشنز ہیں لوگوں کے درمیان، چونکہ قبائل جو ہیں وہ وہاں پہ مضبوط ہیں ایک دوسرے کے خلاف، تو سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہاں پر بعض جگہوں پہ چھوٹے موٹے لڑائی جھگڑے بھی اس الیکشن کی وجہ سے ہو چکے ہیں، اور بہت سارے حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی رزلٹ آئیں فیئرلی آپ ان کو اگر دوبارہ کاؤنٹنگ کرتے ہیں تو کاؤنٹنگ کریں، لیکن جس نے بھی اس سارے معاملے میں الیکشن جیتا ہے اس کو یہ فیئر چانس ملنا چاہیے، اسمبلی کے اندر جانے کا اس کو موقع ملنا چاہیے۔ لیکن میرا خیال ہے الیکشن کمیشن جو ہے آزاد کشمیر کے، ان کی اگر پچھلی پالیسی کو آپ دیکھیں تو ان کی وہ پالیسی بالکل یہاں پہ بھی جو ہے وہ کارگر ثابت ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جس نے ٹھپے لگا لی ہیں، جس نے ووٹ ڈالی ہیں، اس کو ہم کچھ نہیں کہیں گے، لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی معاملہ آئے گا تو اس کو ہم دیکھ لیں گے۔ بدقسمتی سے یہ آزاد کشمیر الیکشن کمیشن کا ایک مخصوص رویہ ہے جس کے اوپر بہت سارے سوالیہ نشان موجود ہیں۔ دوسری جانب نون لیگ نے لگ ایسے رہا کہ اپنے تینوں امیدواروں کو، مشتاق منہاس ہو یا میر اکبر ہوں یا محسن عزیز ہوں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا، چونکہ اوپر کے لیول پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ان کو ضرورت ہے مرکز میں، اور ان کا غصہ آزاد کشمیر الیکشن کے حوالے سے ٹھنڈا کرنے کے لیے نون لیگ نے اپنے ان کارکنان کو یا اپنے ان لوگوں کو، مستقبل کے ایم ایل ایز کو، اپنے کینڈیڈیٹس کو جو ہے وہ لگ ایسے رہا ہے کہ وہ بالکل لاوارث چھوڑ دیا ہے۔ دیکھتے ہیں آج شام کو رزلٹ کس طرح کے آتے ہیں، کیا مشتاق منہاس صاحب یا پھر میر اکبر صاحب کون یہ سیٹیں لے کے جاتا ہے، یا یہ سیٹیں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس چلی جاتی ہیں۔ اس کا نتیجہ وہ شام تک آئے گا، اور شام تک جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب پارلیمانی پارٹی کے اندر بھی کچھ ڈیسیجن، کچھ فیصلے کر لیں گے، تو وہ فیصلے جو ہے وہ کس طرح کے سامنے آتے ہیں تو انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اور ہم آپ کو اپڈیٹس دیں گے، آگاہ کریں گے کہ کیا فیصلے ہونے جا رہے ہیں، آزاد کشمیر میں کون وزیر اعظم بننے جا رہا ہے، کون سپیکر بننے جا رہا ہے، اور باقی صدارت پہ جو ہے وہ کون بیٹھنے جا رہا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔